हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे पर्सन हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज KMP की मैनेजर पर्सनल। KMP का मतलब होता है, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, KMP का क्या मतलब होता है, कौन कौन लोग KMP के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और जाके पहले उस वीडियो को चेक करें कि KMP का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम आज करेंगे कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो KMP को अंदर हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट्स होते हैं KMP के। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स, और थोड़ा सा मेरी आवाज़ को इग्नोर करें क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों की एक दिन भी वीडियोज़ मिस हों, इसलिए मैं इस आवाज़ के अंदर ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। तो पर्सन हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज KMP, द एक्ट स्टेट दैट अ कंपनी कैन नॉट कंटिन्यू द एम्प्लॉयज और अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर व्हेन सच पर्सन। देखो, हम कौन सा ऐसा इंसान है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर नहीं अपॉइंट कर सकते। हैज़ अटेंडेंट 70 ईयर और इज़ बिलो 21 ईयर्स। या तो उसने 70 साल से पार उम्र कर ली है या फिर वो 21 साल से नीचे है, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। हैज़ बीन कन्वेस्टिगेटेड एज एन इंसॉल्वेंट और एनी अनचार्ज इंसॉल्वेंट। कोई ऐसा इंसान जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, जो पहले से दिवालिया हो चुका है, तो उसको भी हम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। हैज़ सस्पेंडेड पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एट एनी टाइम। उसकी कोई ऐसी सस्पेंडेड पेमेंट हो जो क्रेडिटर्स की हो, मतलब उसने नहीं दी हो, सस्पेंड हो गई वो पेमेंट, तो उसको भी हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस बाय a कोर्ट एंड sentenced टू मोर देन 6 month पीरियड्स। कोई ऐसा इंसान जो कोर्ट के अंदर जिसका केस चल रहा हो या फिर वो 6 महीने तक चला हो या फिर वो वहाँ रहा हो, तो उस इंसान को भी हम मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते। नेक्स्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ KMP। क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी KMP की। द KMPs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग critical company decisions and managing the employees. They are also liable when the company does not follow the mandatory compliance laid down by the act. The primary responsibilities and function of KMPs are, देखो KMP जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है सारे वो क्रिटिकल डिसीजन लेने के लिए, जो मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को चाहिए होते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी होती हैं। वो लाइबल रहती है कंपनी की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, मैंडेटरी जो भी कंपनी की कॉम्प्लाइंसेस है, उन सब चीज़ों को देखना, उन सब चीज़ों की लाइबल रहती है। वो चीज़ उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, होल टाइम डायरेक्टर, वो हर एक चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 170 ऑफ द एक्ट, the details about the security held by the KMPs in the company or its subsidiary must be disclosed and recorded in the registered। एज पर सेक्शन 170 के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया है कि जो भी डिटेल है सिक्योरिटीज़ की KMP की, जो सब्सिडरी मस्ट भी डिस्क्लोज्ड, जो सब्सिडरीज होती हैं वो डिस्क्लोज की जाए, वो सारी दिखाई जाए, रिकॉर्ड के अंदर वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द KMP हैव द राइट टू स्टेट देयर ओपिनियन स्पेशली इन द ऑडिट कमिटी मीटिंग्स, बट दे डू नॉट हैव अ वोटिंग राइट। KMP होते हैं की मैनेजर पर्सनल, जो होते हैं, जो ऑफिसर्स मैंने आपको बताए हैं, वो जो ऑफिसर हैं वो उनके पास ये राइट तो होता है कि वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, ऑडिट कमिटी मीटिंग्स के अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता है कि उनसे वो चीज़ पूछी जाएगी, उनसे वोट डलवाए जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ अपनी ओपिनियन दे सकते। ये जो पॉइंट है फिर से आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एज पर सेक्शन 189 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, द KMPs should disclose their interest in other association and their companies within 30 days of their appointment। एज पर सेक्शन 182 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली जो KMP है वो हर एक इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करेगा जो एसोसिएटेड है कंपनी के साथ
30 दिन के अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है उसके साथ साथ उसको हर एक चीज़ को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि उसका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है एसोसिएटेड है कंपनी का, वो सब चीज़ें 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्क्लोज़ करनी पड़ेंगी, उसको बतानी पड़ेगी कंपनीज एक्ट 189 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। क्या कौन सा ऐसा इंसान है जिसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं केएमपी के अंदर, की मैनेजर पर्सनल्स के अंदर, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट रहेंगे केएमपी के, वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।